चलो बच्चों, लास्ट क्या कराया था? इन सेंटर, इन सेंटर के सवाल कराए थे, है ना? इन सेंटर बता दिया था। यस सर। क्या था इन सेंटर बताओ? अगर ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये पॉइंट ए, ये बी और ये क्या सी, अगर इसके एंगल बाइसेक्टर निकाले तो एंगल बाइसेक्टर, ये लाइन कितनी है सी, ये लाइन कितनी है बी, तो किस रेशो में डिवाइड करेगा? सी रेशो बी में। तो इस पॉइंट को अपन ने क्या बोला था? डी, है ना? इसके बाद अपन ने कहानी निकाली इन सेंटर की, तो इन सेंटर जो मेरे पास आया, ये ए, ये बी और ये क्या सी, राइट? तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है? आई इक्वल टू ax1 प्लस डिवाइडेड बाय और ay1 प्लस डिवाइडेड बाय। तो यहां तक क्या अपने सवाल कर लिए थे, है ना? ये डी निकालना अपन को आता ही है, कल अपन सवाल भी कर लेते इसके ऊपर, डी निकालना भी सीख लिया था अपन ने। बोलो बच्चों। यस सर। देखो इसके अंदर थोड़ी सी बात और समझते हैं। अगर ये ए, ये बी और ये सी, ये इसका एंगल बाइसेक्टर, ऐसे ही इसका एंगल बाइसेक्टर ही आ गया, ऐसे इसका एंगल बाइसेक्टर ही आ गया, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? आई। करेक्ट। अगर हम कंपास को यहां रखें, इससे पहले इसमें यहां से ड्रॉप डालेंगे, ये ड्रॉप हो गया परपेंडिकुलर, यहां से ड्रॉप डालिए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप, और यहां से ड्रॉप डालिए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप, राइट? कंपास पे यहां रखिए और यहां से इसका प्लॉट कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? सर्किल बन जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? इन सर्किल। ठीक है ना? दोबारा देखिए मैंने क्या करा है, कंपास को यहां रखना है, ये डिस्टेंस कंपास में लेनी है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल, राइट? कंपास यहां रखे, यहां से हमको एक सर्किल बनाना है, और ये सर्किल क्या बनेगा? इन सर्किल। ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या मैं आई निकाल सकता हूं? यस सर। आई पता है? बोलो। आई पता है। अगर कहीं से रेडियस पता लग जाए तो क्या मैं इसका लोकस निकाल लूंगा? यस सर, अपन ने निकाला भी है। अगर आई पता लग जाए तो आई तो हम निकालना जानते हैं, अगर रेडियस पता लग जाए तो बताओ इसका लोकस आ सकता है? एच के, और इसका जो लोकस आएगा, किसका लोकस आएगा? सर्किल का। डिस्टेंस फॉर्म लगा देंगे इसके अंदर। ये तो आप निकाल ही चुके हो। बोलो भाइयों। ये लगा दोगे तो इसका लोकस आ जाएगा। बाद में एच की जगह क्या रख देंगे? एक्स, और के की जगह तो किसकी इक्वेशन आ जाएगी? सर्किल की। अब ये पता लगाने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कुछ तरीके ऐसे जो भी हमने सीखे नहीं। अगर हम यहां से इस लाइन पर ड्रॉप डाल दें तो ये पता लग जाएगी, लेकिन ड्रॉप डालना नहीं आता अभी, जो अभी तो कोऑर्डिनेट स्टार्ट हुई है, वरना बाद में तो फ्यूचर में आपको ड्रॉप डालना आता होगा। तो फिर अपन कोई और सहारा लेते हैं इसके अंदर, है ना, ताकि अपन को समझ में आ जाए। बहुत सारे तरीके आ निकालने के, तो मैं भी वो वाला तरीका यूज कर रहा हूं जिससे अपन को समझ में आ जाए। क्लियर हो गया? मीनिंग समझ में आ गया? देखो कैसे निकालेंगे इसको, नोट कर लो इसको। सर्किल बना ले। हाँ, नोट कर लें।
लिख लिया क्या? हाँ देखिए, इसको निकालते हैं यहां से। गौर फरमाओ, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, इस ट्रायंगल का एरिया देखना क्या होगा, क्या चीज है बताओ। ये ए है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। तो क्या मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूं? ये ट्रायंगल कौन सा हो गया? ट्रायंगल हो गया, बोलो, आई बी सी। और इसमें ये वाला ट्रायंगल ऐड कर दे, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये कौन सा ट्रायंगल है? ए आई सी प्लस एक ट्रायंगल और बच रहा है, ए आई बी। अगर इन दोनों कंबाइन कर दे तो क्या बन जाएगा? ए बी सी। ठीक है ना भाइयों? क्या मैं इस ट्रायंगल के एरिया निकाल सकता हूं? यस सर। ये तो क्या हो गया इसका बेस, बेस कितना है और हाइट क्या है इसकी? आर, जो हमें चाहिए। तो एक बटा दो, बेस हो गया ए, हाइट हो गई आर, प्लस इसका बेस देखो 1/2 प्लस सी इंटू आर इजिकल टू क्या? डेल्टा। डेल्टा किसका एरिया? किसका एरिया? एबीसी का, ट्रायंगल का एरिया। सारा मेथड से निकाल लेंगे, अरे एरिया निकालना आता है ना, कोऑर्डिनेट दे रखे हो, सारे से निकालेंगे। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बताओ? आर कॉमन, ए प्लस बी प्लस इजिकल टू डेल्टा। एक बार अपन और पढ़ा हुआ 10th क्लास में कि ए प्लस बी प्लस सी को अपन क्या बोलते थे? 2s। याद आया? अरे याद आया नहीं आया? पेरीमीटर। तो यहां से बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2s। तो r बाई 2 इंटू 2s इजिकल टू कितना? डेल्टा। मैंने कोशिश वही करी 10th क्लास को रखा जाए, जो अपन जानते थे उसी को यूज कर ली जाए, क्योंकि अभी 11th तो आती नहीं ना। अपन को भी एरिया निकालना एक ढंग से आता, बस कोऑर्डिनेट से, बाकी तो अपन ड्रॉप वॉप डालना आता ही नहीं है। तो यहां से 2 से 2 कर दिया, तो बताओ आर की वैल्यू क्या आ गई? डेल्टा बाय एस। तो क्या मैं डेल निकालना जानता हूं? यस सर। अगर मुझे कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे तो डेल्टा निकाल लूंगा। क्या मैं एस निकालना जानता हूं? यस सर, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो एबीसी भी आ जाएंगे, और एबीसी आ गए तो 2s आ जाएगा, और 2s में 2 से डिवाइड कर दूंगा तो, और एस आ गया तो आर आ जाएगा, आर आ गया तो लॉकस आ जाएगा। ये पॉइंट क्या होगा बताओ? आई। क्या आई आता है? यस सर। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? आर। तो क्या मैं इसका लोकस निकाल सकता हूं? यस सर। इससे किसकी इक्वेशन आ जाएगी? सर्किल की। और ये सर्किल कौन सा होगा? इन सर्किल। क्लियर हो गया? वही मेथड रखा है जो अपन जानते हैं, वही चीज बताइए अपन सीख चुके, नोट कर लो।
हटा दे। चलिए सवाल लिखिए, देखो 8 1 1 A B 1 4 C 5 1 are vertices of a triangle, vertices of a triangle, then find number 1 in center, number 2 the point where angle bisector of A meet the line BC, number 3 radius of area of triangle, number 4 radius of encircle, number 5 equation of encircle। समझ में आ गया? ये सारी चीज अपन को निकालनी है। इन सेंटर, नंबर 2 द पॉइंट वेयर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए मीट द लाइन बीसी, नंबर 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल, नंबर 4 रेडियस ऑफ इनसर्किल और नंबर 5 इक्वेशन ऑफ इनसर्किल। देखिए एक सवाल करा देता हूं, कल देख लीजिए, उसके बाद एक आप कर लेना। ये हो गया 1 1, बी बोलो 4 1, सी बोलो हाँ उल्टा करो कोई दिक्कत नहीं, 1 4, अब इसको उल्टा करना पड़ेगा 5 1। चलिए इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्म लगाइए और लेंथ निकालिए कितना आएगी। देखिए लेंथ कितनी आ गई, 4 नहीं 3, ये लेंथ हो गई 3, ये लेंथ कितनी हो गई बोलो 5, ये लेंथ कितनी हो गई 4। हो गया क्लियर? पहला काम कंप्लीट। इसका मतलब अपन को एबीसी पता लग गया, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 3। अब अपन निकालेंगे आई एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट। पहला काम इन सेंटर, क्या लिखते थे बताओ, ए एक्स 1 5 प्लस बी एक्स 2 बोलो 4 प्लस सी एक्स 3 15 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 प्लस 5, हाउ मच, कितना आया, कितना आ रहा है ये 24 डिवाइडेड बाय 12, कितना आ गया 2। हो गया क्लियर? कौन सा कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। वाई निकाले, आई वाई सेम वाई, बी वाई 1 5 प्लस दिस इंटू दिस 3 प्लस 4 इंटू 4 16 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 प्लस 5, देखो कितना है बच्चों 24 बटे 2, कितना आ गया। तो कोऑर्डिनेट हो गए मेरे पास कितने, 2 और 2। क्या निकला है ये, तो 2 काम कंप्लीट हो गए। एक तो इन सेंटर निकाल लिया अपन ने, राइट बोलो। चलिए एक अपन को चाहिए डेल्टा एरिया। एरिया निकालने के लिए कौन सा मेथड लगाऊं, सारस लगा दो। 1 1 1 4 5 1 1 1 और 1/2। बोलो बच्चों
4, 1 +5 -1 -20 -1। हाउ मच? इस 1 से 1 गया माइनस का। हाँ, अगर प्लस लेना चाहे तो भी ले सकते हैं, माइनस लेना चाहे तो टोटल कितना आ गया? हाँ, 6 या -6। रेडियस है तो प्लस का ले लेंगे, नहीं एरिया है तो हमारे पास एरिया कितना आ गया? 6। राइट। अब इसके बाद क्या बचा? 2 काम हो गया। एक तो निकला इसका एरिया, एक अपन को चाहिए क्या? रेडियस। रेडियस क्या होगी बताओ? R इक्वल टू डेल्टा बाय एस। डेल्टा कितना है? 6। एस कितना है? इन सबका सम देखो कितना आ रहा है, डिवाइड बाय 2 6। तो रेडियस कितनी आ गई इसकी? 1। तो ये काम कंप्लीट हो गया। राइट। अब क्या बच गया? इक्वेशन। सेंटर बोलो कितना है इसका? 2 2। बोलो भाइयों, 2 2। रेडियस कितनी है इसकी? 1। ये पॉइंट क्या नहीं बताओ? एच के या एक्स वाई। राइट। क्या लिखोगे ये बताओ? x -2 का प्लस इक्वल टू किसकी इक्वेशन आ गई? सर्किल की। कौन सा सर्किल? इन सर्किल। काम कंप्लीट। और ये जो वाला काम था ये तो आपने कल कराई है। अरे कराई नहीं करा? किसके रेशो में डिवाइड करेगा ये? बोलो। 3:4। क्या इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? डी के कौन सा डिवीजन? समझ में आ गया? अरे नहीं निकलेगा ये, नोट कर लो। तो सारे सवाल क्लियर। तुम लोग बच्चे, उन बच्चों को भी आगे बैठने दिया करो, कमजोर बच्चों को। वो कहते हैं हमको आगे नहीं मौका मिलता, उनको बैठने की आदत डालो। रेगुलर आगे मत बैठो, तुम भी कहीं बैठ जाओ, जाओ वो भी आगे बैठे। आप अपनी सीट रोटेट कर सकते हैं, किसी कोई सीट फिक्स नहीं है। चले बच्चों आगे। चलिए अगला सवाल। कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा हूं, सवाल आप करेंगे। सेम सवाल। लिखिए 0 0 5 0 0 12।
हो गया क्या? पहले का आंसर बताओ। 2 कॉमा, दूसरे का आंसर बोलो कितना? 60/, और 60/, चलो एरिया कितना है? एरिया 30, 30, रेडियस 2, और इक्वेशन x+2 का प्लस इजिकल टू, चलिए मीनिंग क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, एक्स सर्किल। एक्स सर्किल देखो, इसमें ज्यादा पढ़ाने को नहीं है क्योंकि अपन इन सर्किल में पूरी मेहनत कर ली। थोड़ा सा आइडिया देता हूं, एक्स सर्किल अपने आप आ जाएगा क्योंकि अपन ने वहां पूरी मेहनत कर ली, 2 दिन निकाल लिया वहां। अगर अपन इस ट्राइंगल को
इस लाइन को आगे बढ़ा दे, राइट। अब क्या होगा, इसका एंगल बाइसेक्टर यह आ गया, और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर यह आ गया, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो पॉइंट होगा इसे क्या बोलेंगे अपन, एक्स सेंटर, सही है ना, क्योंकि बाहर वाले एंगल से बना है एक्सटीरियर एंगल से, तो दो एक्सटीरियर एंगल और एक, तीन तो मिलेंगे ही नहीं, तीन थोड़ी होंगे इसके, तो दो तो एक्सटीरियर एंगल और एक, क्लियर हो गया। ये हमारे पास ये आ गया, ये आई। अगर आप गौर फरमाए तो वही पुरानी चीज है, ये ए, ये बी और ये सी, ये पॉइंट कौन सा है, डी। क्या मैं डी निकाल सकता हूं, किस रेशो में, ये कितना है बताओ, सी, ये कितना है, बी, रेशो बोलो, सी रेशो बी, राइट। अब देखो आप, ये जो पॉइंट आ रहा आई, बताओ ये क्या है, अगर मैं आपको नाम दूं ये डी और ये ए डी का इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन, अपने कहता है तो अपने सोचने की बात है, तो ये एक्सटर्नल डिवीजन है। ये रेशो कितना है, तो जब ये पॉइंट यहां था बताओ, कल देखो आपने रेशो निकाला था, ए रेशो, आज कौन सा डिवीजन है, वही लगा दो, सेम रेशो तो वही लगा लो और डिवीजन लगा दो, तो जैसे डिवीजन लगाओगे ये आई ए निकल आएगा। तो आई ए क्या निकलेगा जरा देखो, गौर फरमाओगे तो वही निकलेगा सेम। तो हम यहां लिख देंगे बी एक्स टू प्लस माइनस का, समझ में आया क्यों, डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, समझ में आ गया होगा, बोलो। अब लिख देते हैं m1 माइनस m2, पहले कौन सा डिवीजन था, इंटरनल, तो बीच में क्या होता था m1 प्लस m2, अब क्या आ रहा है, तो यहां से ऐसे दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा बताओ, by2 प्लस माइनस डिवाइडेड बाय b प्लस सी, ये किसके कोऑर्डिनेट आए, ए के, तो ए के कोऑर्डिनेट आएंगे तो ए के सामने वाला क्या कर देंगे, माइनस। अब जरा बताओ कितने एक सेंटर आएंगे, सर एक ही आएगा, आएगा नहीं आएगा बताओ, अगर मैं स्लाइड, चलो भाइयों, हाँ बोलो बच्चों, लिख लिया क्या, यस सर, एक्स सेंटर, एक्स सेंटर नहीं लिखा था है, जो मैंने पढ़ा कुछ भी नहीं लिखा था, तो दिया बनाओ डायग्राम, बनाओ दोबारा, कितने एक्स सेंटर बनेंगे, तीन, ये ए, ये बी और ये क्या, सी, इसको क्या बोलेंगे अपन, आई ए, क्या बोलेंगे इसको, आई ए, और ये क्या होगा, आई बी, इन फ्रंट ऑफ बी, ऐसे बोला जाता है, आई बी, है ना, वैसे बी के सामने, और वैसे भी यहाँ सी और डी लिखा तो ए तो लिख नहीं सकता मैं, बी लिख सकता, तो क्या लिखूंगा, सी लिखूंगा, और इसको क्या बोलेंगे, आई सी, समझ में आया। तो तीन हो गए, कौन कौन से, हाँ, तो आई बी कितना होगा जरा बताओ, बोलो, ए वाई ए एक्स वन प्लस सी एक्स थ्री माइनस बी एक्स टू डिवाइड बाय, और बोलो ए वाई वन सी वाई थ्री बी वाई टू डिवाइडेड बाय ए प्लस सी, ऐसे आई सी लिख लोगे, बोलो यस सर, क्लियर हुआ मीनिंग, अब उनको निकालना आ गया, अरे सही है ना, हाँ देखिए नोट कर लो इसको,
बोलो भाइयों, देख लिया क्या? हाँ बच्चों, लिख लिया क्या? देखो यहां से आगे चले, आपने इसको आगे बढ़ाया था। देखिए, हाँ जी, यहां पे कंपास रखा था और ये आर्क काटा था, ये यहां आया था। यहां कंपास रखा, ये आर्क काटा, ये यहां आया। यहां कंपास रखा, ये आर्क काटा और ये यहां आया। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया? आई ए। ठीक है ना? सेम वही काम जैसा इन सेंटर में करा था। यहां से ड्रॉप डालेंगे, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी? इक्वल। ये वाली लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी? इक्वल। ठीक है ना? अब कंपास यहां रखेंगे और क्या बना देंगे? सर्किल। तो ये सर्किल बना देंगे यहां पर, ये सर्किल तैयार। कौन सा सर्किल बन गया? एक्स सर्किल। क्लियर हो गया? हमारे पास क्या बन गया? एक्स सर्किल। अब सवाल भाई इसकी रेडियस पूछ लिया अपन से, सही है ना? या इसकी इक्वेशन पूछ लिया अपन से। काम तो वही था, इस लाइन की इक्वेशन आ जाती है तो यहां से ड्रॉप डाल देते हैं। एक तरीका ये, कुछ दिन बाद आ जाएगा वो, जब मैं आपको लाइन की इक्वेशन निकालना सिखा दूंगा, यहां से ड्रॉप डालना सिखा दूंगा, तो आप ये फटाफट निकाल लोगे। लेकिन तब तक हम दूसरा तरीका यूज कर रहे हैं, एरिया वाला। तो एरिया वाला तरीका अगर यूज करें तो जरा गौर फरमाओ, गौर से देखो क्या है। अगर मैं इस ट्राइंगल को पकड़ूं, गौर से देखना, ये ट्राइंगल पकड़ रहा हूं, बोलो भाइयों, एक ट्राइंगल ये हो गया, क्या नाम है इसका? बोलो, I1 या IABA। बोलो, I1 भी बोल सकते हैं या IABA बोल सकते हैं। और एक ट्राइंगल ये वाला, ये कौन सा बताओ? बोलो, प्लस IACA। सही है ना? इसमें से क्या करूं बताओ? अगर ये वाला माइनस कर दूं, गौर से देखो, ये वाला, बोलो भाइयों, तो कौन सा रह जाएगा? ABC। तो कौन सा माइनस करूं बताओ? माइनस I1 BC। राइट? किसका एरिया रह गया? ऐसा क्यों करा? मुझे तो मालूम है ABC का एरिया निकालना जानता बस। अरे मुझे तो कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे ना बच्चों, तो क्या मैं इनका एरिया निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता ABC का? इसलिए तो मैं इसकी टर्म्स में लाया। इसके टर्म्स में लाने का कारण यही था कि मुझे ये पता है। आप जरा बताओ इसका एरिया कितना होगा? गौर फरमाओ, इसका एरिया कितना होगा? 1/2। ये लाइन कितनी होती है? C। तो 1/2 C इंटू R1। गौर फरमाओ, आया नहीं है समझ में? 1/2 C इंटू ये R1 है।
ये लेंथ, ये लेंथ R1 है, ये लेंथ R1 है, ये लेंथ R1 है। कितने बच्चों को समझ में आ गया? शाबाश, सही है ना? तो 1/2 C इंटू क्या R1 किसका एरिया जाएगा? इस वाले ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का एरिया। कई बच्चों की खोपड़ी काम नहीं करती। क्यों काम नहीं करती? वो दिमाग में जोर नहीं डाला, सोच रहे कैसे एरिया आ जाएगा। कितनों को समझ में नहीं आया? भाई साहब क्यों नहीं आया? तो खोपड़ी काम नहीं कर रही। नहीं आया क्या? हाँ जी, कैसे बता, कैसे आया बता एरिया? है क्या? अरे कैसे हुआ एरिया? शाबाश। अगर मैंने एक ट्राइंगल बनाया और मैं पूछूं आप इससे एरिया बता दो, ये बेस है, हाइट बताओ कितनी होगी? यहां से इस लाइन पर ड्रॉप डाल दो, तो क्या ये इसकी हाइट नहीं होगी? अब देखो खोपड़े लगाओ, अब नजर आ जाएगा। आया नहीं आया? अगर इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो ये तो बेस हो गया, और इसी लाइन पर आपने, अब आया है, पहले तो पता नहीं क्या आया था। समझ में आया ना? ये तो बेस हो गया, और इस बेस पे ट्राइंगल कैसा है? टेढ़ा है ना? क्लियर हो गया? ऐसे इस वाले एरिया बताओ, ये तो बेस हो गया, और ये क्या होगी इसकी? बोलो, 1/2 माइनस, ये तो सबको नजर आ जाएगा। ये कितना है बताओ? ए, और ये हाइट कितनी है? AR1 इजिकल टू डेल्टा और 1/2। क्या कॉमन आया? क्या बचा? इजिकल टू कितना? डेल्टा। A प्लस बी प्लस सी क्या होता है? तो C प्लस बी क्या होगा? तो R1/2 2S माइनस A इजिकल टू डेल्टा। बोलो भाइयों, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, R1। तो R1 की वैल्यू क्या मैं S जानता हूं? क्या मैं डेल्टा जानता हूं? क्या मैं A जानता हूं? क्या मैं R निकाल सकता हूं? अगर मेरे पास रीडिंग आ गई तो क्या मुझे IA पता है? IA पता करने का तरीका पता है? IA या I1 जो बोलते हैं, क्या रेडियस है मेरे पास, तो क्या सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी? नोट कर लो।
लिख लिया क्या? सवाल लिखे। देखो A00, B04, C50 नहीं 30, are vertices of a triangle ABC, then find the x center IA. नंबर 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल। नंबर 3, रेडियस ऑफ एक्स सर्किल। नंबर 4, इक्वेशन ऑफ एक्स सर्किल इन फ्रंट ऑफ ए निकालेंगे बच्चों। सब कुछ पता है अपन को, निकालने का तरीका भी पता है अपन को। अभी अपन इन सर्किल में सवाल करा है, सेम ऐसे ही सवाल एक्स सर्किल के लिए। डायग्राम बनाइए, रफ डायग्राम। एबीसी निकालिए, साइड की लेंथ निकालिए। साइड की लेंथ निकालने के बाद फॉर्मूले में डाल दीजिए, आई ए आ जाएगा। फिर ट्राइंगल का एरिया निकालिए, फिर आर इजिकल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस ए लगाइए। कोऑर्डिनेट निकालिए क्या? कितना आया? 1, कितने बच्चों का आ गया? शाबाश, 1,1।
आ गया क्या? बोलो क्या निकला है? डेल्टा कितना है? 6। रेडियस कितनी आई? R1 S माइनस ए। बोलो बच्चों आ गई? ठीक है। और x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y minus 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स 36 इजिकल टू 36। बोलो बच्चों कंफर्म? यस सर। ठीक है। यस सर। चलिए बाई की कल।